Now students, in this video we will see an important property of integration. First we'll compare it with derivative. What we used to do in derivative and what we are supposed to do and not do in integration. क्या है वो? डेरिवेटिव में आते हैं. In derivative, all formulae of x are also applicable to u. Are also applicable to u. ये u क्या है? u यानी फंक्शन ऑफ x. u यानी something other than x. u को हम सिंपली क्या बोलते हैं? It's a function of x. कुछ भी. And we multiply. क्या करते? Multiply answer by derivative of that u. Example, derivative of x raised to n क्या करते हैं हम? n x raised to n minus 1. So derivative of u raised to n क्या करते हैं? n u raised to n minus 1 into derivative of u, क्योंकि u अलग है x से. ये n minus 1 यहाँ पे रहेगा. n u raised to n minus 1 into derivative of u. Derivative of sin x क्या लिखते हैं बेटा? cos x. So what is derivative of sin u? cos u into derivative of u and so on. इंटीग्रेशन में क्या है बताता हूं. इन इंटीग्रेशन all formulae of x are not applicable to you in general. But all formulae of x are applicable only to x plus b. क्या बंद करें? डेरिवेटिव में x के जगह u कुछ भी चलता था. x के जगह sin x चलता है, चलेगा. u कुछ भी फंक्शन ऑफ x. इंटीग्रेशन में x के फॉर्मूले u को डेरिवेटिव के सेंस में एप्लीकेबल नहीं है जैसे डेरिवेटिव में, पर x के सब फॉर्मूले x plus b को एप्लीकेबल है. क्या है ये? इट इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन. इसको क्या बोलते हैं? लीनियर फंक्शन बोलते हैं. नॉट एनी फंक्शन बट लीनियर फंक्शन जिसमें x का डिग्री 1 है. इसमें x का डिग्री 1 है, उसको क्या बोलते हैं? लीनियर फंक्शन. एंड वी डिवाइड, यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहां क्या करते हैं? डिवाइड द आंसर बाय डेरिवेटिव ऑफ x प्लस b. यानी इंटीग्रेशन में x के सब फॉर्मूले x प्लस b को एप्लीकेबल है. एंड क्या चेंज है? यहां मल्टीप्लाई करते हैं, यहां डेरिवेटिव ऑफ x प्लस से डिवाइड करते हैं. दैट इज a. x का डेरिवेटिव 1, b का 0, दैट इज a. दैट इज, अरे a म्हणजे कोण? कोएफिशिएंट ऑफ x. ये लक्षात रखो. क्या करते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x. सो वी डिवाइड द आंसर बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x ही डेरिवेटिव ऑफ x प्लस b है. बहुत लोग सब क्या बोल रहे हैं आप? बताता हूं. ये डायरेक्ट याद रखो, वैसा वो समझेगा नहीं. कैसा मैं बताता हूं, ऐसा हो एक्चुअली. What is derivative of f of x plus b? f of x plus b का डेरिवेटिव है f dash x plus b into derivative of x plus b a है. बराबर? So a यहां लाया तो डेरिवेटिव ऑफ f of x plus b अपॉन a क्या है? f dash x plus b है. So इंटीग्रेशन f dash x plus b क्या है? f of x plus b अपॉन a. a कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ x. ऐसा ही समझेगा नहीं, क्योंकि आपका वो लेवल, आप छोटे बच्चे हैं. आप एसएससी के बाद अभी आपको एक साल भी नहीं हुआ है, सेकेंड सेमिस्टर में आए हैं. इसलिए आप, मैं बोलता हूँ वो बातें याद रखो. इंटीग्रेशन में x के फॉर्मूला लीनियर फंक्शन क्या एप्लीकेबल है, x प्लस बी, और हमको डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x करना. यानी क्या होगा,
इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन कौन है रे, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी रेज टू एन कौन होगा रे, सेम होगा, एक्स प्लस बी रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, क्योंकि देखो एक्स के जगह एक्स प्लस बी जिसमें एक्स की पावर वन चाहिए, बट यहां पे क्या करेंगे, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कौन है एक्स का कोएफिशिएंट ए, तो आंसर को ए से डिवाइड करो, ये चेंज करो। इंटीग्रेशन साइन एक्स कौन है बेटा, माइनस कॉस एक्स प्लस, so इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी कौन होगा रे, सेम होगा, x के जगह ax प्लस बी आए, माइनस कॉस एक्स प्लस बी, बट जब x के जगह ax प्लस बी आता है, डिवाइड द आंसर बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज a प्लस c। इस प्रकार से सब फॉर्मूले, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx कौन है रे बेटा, log x है, सो इंटीग्रेशन 1 बाय ax प्लस b dx कौन आए, x का पावर देखो, इधर 1 है इधर भी 1 है, 1 बाय x का log x है, 1 बाय x प्लस b क्या आएगा, log x प्लस b अपॉन, बट x के जगह जब x प्लस b है अपॉन a होगा प्लस c। अंडरस्टूड, इस प्रकार से फॉर्मूले चलेंगे। तो x के सब फॉर्मूले ax प्लस b का अप्लाई होगा। ax प्लस b का मतलब है x प्लस b को लीनियर फंक्शन बोलते हैं, यानी उसमें x का पावर क्या है 1, यानी x में भी x का पावर 1 है, x प्लस b भी 1 है, तब ये फॉर्मूला चलेगा। अंडरस्टूड, आपको भी बोलेगा इंटीग्रेशन साइन 2x, तो क्या करेंगे रे, x के जगह 2x है, सो x प्लस b मांगते हैं भैया, 2x माने 2x प्लस 0 की नहीं, ax के जगह a के जगह 2 आया है, देखो साइन x, साइन ax प्लस b, x के जगह x है, a के जगह 2 है और b 0 है, चलेगा, इसका आंसर माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होगा। अब मैं इसके आपको प्रैक्टिस दिलाता हूं, डोंट वरी, अंडरस्टूड। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन? इन डेरिवेटिव ऑल द फॉर्मूला ऑफ x आर एप्लीकेबल टू u, क्या लिखा है इधर, एप्लीकेबल, एप्लीकेबल टू u any function of x, and we multiply the answer by derivative of u. But in integration, all formula of x are not applicable to u in general, but all formula of x are applicable to only to ax plus b, ax plus b, ax plus b को बोलते हैं लीनियर फंक्शन, ये भी u है, बट ये पर्टिकुलर u है, u के जगह कुछ भी नहीं चलेगा, ax raised to 1 है, ax plus b, x का पावर 1 है, x raised to 1, इधर भी x का पावर 1 है, और आंसर को हम डिवाइड बाय a करते हैं, यानी डेरिवेटिव x plus b इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। अब a into x का डेरिवेटिव 1 होता है, b का डेरिवेटिव 0, यानी x plus b का डेरिवेटिव a होता है, a कौन है, x का कोएफिशिएंट, तो शॉर्टकट में हम क्या करेंगे, डिवाइड द आंसर बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। अंडरस्टूड, प्लीज टेक डाउन। Now look at the concept we'll develop it. Integration sin x is c comes with minus sin minus cos x plus c. Now let us study integration sin 3x. So x की जगह 3x है भैया, x कैटेगरी क्या है 1, तो लीनियर है ना, ये 3x प्लस b 0 है, चलेगा, sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x अपॉन 3, भैया ये 3 क्या है रे, यह है कोएफिशिएंट ऑफ x, आपको हमेशा मैं रिमाइंड करूंगा, बाद में आप भूल जाएंगे, अभी हाँ करेंगे। इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 3, सो अरे x का डिग्री क्या है 1, लीनियर ये, माइनस कॉस 2x माइनस 3 अपॉन 2 प्लस c, ये 2 कौन है भैया, कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी इसका डेरिवेटिव है। उसके बाद इंटीग्रेशन cos 3x प्लस 4, अगर cos x होता तो आप इंटीग्रेशन sin x लिखते, लेकिन सॉरी x को जो 3x प्लस 4 आए, x का पावर 1 आए, cos का sin 3x प्लस 4 अपॉन 3, ये 3 कौन है, ये 3 है कोएफिशिएंट ऑफ x। इंटीग्रेशन cos 4 माइनस 5x dx,
सो ये कुछ खराब है, ठीक नहीं हो रहा है। अरे गधो, ये 4 माइनस पाई एक्स म्हणजे माइनस पाई एक्स प्लस 4 है ना, यानी ए एक्स प्लस बी है ना। 4 माइनस पाई एक्स म्हणजे माइनस पाई एक्स प्लस 4। एक काम देखो आप, एक्स की डिग्री 1 है तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन 4 माइनस पाई एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है, माइनस पाई प्लस सी। आंसर माइनस साइन 4 माइनस पाई एक्स अपॉन पाई प्लस सी। समझ में आया क्या? इंटीग्रेशन cos x स्क्वायर dx, हाँ सर, माइनस साइन x स्क्वायर अपॉन डेरिवेटिव x स्क्वायर। नो, गलत, क्योंकि cos x स्क्वायर है। सॉरी देखो, सॉरी माफी मांगो, सॉरी वी डोंट नो। हमारा अभी का नॉलेज और बाद में का नॉलेज भी हम असमर्थ है। हमारा विद प्रेजेंट जो हमारे तीर निशाना बाण तलवार जो भी हमारे पास है, गन तोप, वो शस्त्र, इसको छेदने में भेदने में अभी हम सक्षम नहीं हुए, नन्हे छोटे बालक है। ये प्रॉब्लम हमें मालूम नहीं है। किसी को पता है तो बता, हमारे सिलेबस में आउट ऑफ सिलेबस, क्या बोलेंगे, आउट ऑफ सिलेबस, हमें पता नहीं, कुछ भी झूठ ठोक के मत आओ। इसके मेथड हमारे पास है, हम बता सकते, आपके सिलेबस में नहीं है। cos x स्क्वायर, क्योंकि x के जगह x स्क्वायर चाहिए चलेगा, डिग्री ऑफ x2 हो गया। सॉरी सॉरी, माफी मांग के, सॉरी बोल के मैं बता रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ tan x कौन है रे, log ऑफ sec x प्लस c। इंटीग्रेशन tan 2x कौन होगा, पहला कौन होगा क्या, x का डिग्री होगा नहीं चलेगा, तो log ऑफ sec 2x होगा। tan x का log sec x, tan 2x का log sec 2x अपॉन 2, कौन है ये 2, ये 2 है कोएफिशिएंट ऑफ x। पूरी स्पेलिंग के लिए पीछे जाओ, क्या पूरा लिखूं, COEFFICIENT। सर एग्जाम में लिखना है क्या, बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको याद दिलाने के लिए। आप बाद में पूछते हैं 1 महीने बाद, सर 2 कहां से आया, मैं क्या जवाब दूं, क्या मुंह दिखाऊं, इसलिए लिख रहा हूं कोएफिशिएंट ऑफ x। इंटीग्रेशन tan 3 माइनस 5x dx कौन है रे, log sec 3 माइनस 5x अपॉन माइनस 5 कोएफिशिएंट ऑफ x। इंटीग्रेशन sec x कौन है, log sec x प्लस tan x प्लस c। इंटीग्रेशन sec 4x कौन होंगे, बोलेंगे तो नहीं, x के जगह 4x है, log sec x के जगह 4x है, 4x tan 4x अपॉन 4 प्लस c। समझ में आ रहा है क्या, ऐसा होगा वो। इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x कौन है, माइनस कॉट x है। सो इंटीग्रेशन, मैं हमेशा ओरिजिनल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर 3 प्लस 4x कौन होगा, वही होगा कॉट। हो कॉट का साइन क्या है, c कम्स विद माइनस कॉट, कौन है वो, 3 प्लस 4x अपन कोएफिशिएंट ऑफ x 4, भले 4x पहले लिखो बाद में लिखो, x का डिग्री 1 है ना, डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx कौन है, sec x प्लस c। इंटीग्रेशन sec 3x tan 3x dx कौन है, ये sec 3x tan 3x का इंटीग्रेशन sec 3x अपॉन 3 प्लस c। समझे क्या, x के रूट x प्लस b को है, उस प्रकार से है। इंटीग्रेशन e रेज टू x कौन है, e रेज टू x प्लस c। इंटीग्रेशन e रेज टू 4x कौन है, ये होगा e रेज टू 4x अपॉन 4 प्लस c। समझे क्या कैसे चेंज हो रहा है फॉर्मूला, ऐसा है वो। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx कौन है, क्या है क्या, नहीं, tan x प्लस c। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x कौन होगा रे, tan 2x अपॉन 2 प्लस c। ओके,
इस प्रकार से होगा वो। ओके, इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन कौन होगा? एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। इंटीग्रेशन एक्स रेस टू फोर कौन होगा? एक्स रेस टू फोर प्लस वन अपॉन फोर प्लस वन प्लस सी। यानी क्या होगा वो पता है क्या? एक्स रेस टू फाइव अपॉन फाइव प्लस सी। सो इंटीग्रेशन मैं क्या लिख रहा हूँ? 3x प्लस टू रेस टू फोर कौन होगा? कौन होगा? वो होगा 3x प्लस टू रेस टू फोर प्लस वन अपॉन फोर प्लस वन डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x। कौन है वो है 3 प्लस सी। समझे क्या? जैसे x रेस टू फोर करते वैसे 3x प्लस फोर है, x का डिग्री अंदर 1 है, तो ये आंसर होगा 3x प्लस टू रेस टू फोर प्लस वन 5 5 3 15 प्लस सी। इस प्रकार से वो चले गए। अंडरस्टूड? ऐसा है वो। ओके, इंटीग्रेशन 1/x dx कौन है? log x प्लस सी। इंटीग्रेशन 1/ax प्लस b कौन होगा रे? x के जगह ax प्लस b log ax प्लस b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। कौन है कोएफिशिएंट ऑफ x? a। वैसे इंटीग्रेशन 1/3x माइनस 4 कौन होगा? log 3x माइनस 4 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x 3 प्लस 3। इस प्रकार से सब वो फॉर्मूले जो x को है वो x प्लस b को एप्लीकेबल है। खाली याद देखो, cos x था, 3x प्लस 4 था, 4 माइनस 5 ठीक, x स्क्वायर आ गया तो हमने गाशा गुण डाला, भागे वहां से, माफी मांगी, सॉरी। क्या बोला? सॉरी, सॉरी वी डोंट नो, आउट ऑफ सिलेबस, कुछ भी रीजन दो। ये मजा है। आपको समझना चाहिए आपकी लिमिटेशन क्या है। गलत फॉर्मूला मत अप्लाई करो, मालूम नहीं तो पूछेंगे नहीं एग्जाम में, बट आपको पता होना चाहिए आपकी कैपेसिटी क्या है। डोंट एक्सीड। ओके, just take it down. Now look at some fresh problems. Is the recording going on properly? Yes. Very good. Integration 1 minus x raised to 10. बच्चों 100 है, अंदर x की पावर 1 है, तो x raised to 1 का रूल है। 1 minus x raised to 10 plus 1 upon 10 plus 1। x raised to 10 होता तो ऐसा होता, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। ये कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? ये इसका डेरिवेटिव है। x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है बेटा, माइनस साइन है ना, और 1 है, कुछ नहीं मतलब ये माइनस 1 है ना कोएफिशिएंट, एंड प्लस सी। क्या होगा रे? 1 minus x raised to 11 upon 11 into minus 1 is minus 11 plus c. Okay, तो प्लस अपॉन माइनस इज माइनस, 1 minus x raised to 11 upon 11 plus c। ये फाइनल ऐसा लिखना है। कमिंग हियर क्यूब रूट, ये देखो मैं रूल बोलता हूँ, nth रूट ऑफ x raised to m होता है, x raised to m वैसा ही रहेगा, और nth रूट है इसलिए डिवाइड बाय n होगा, x raised to m अपॉन n होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 अपॉन, ये है 1 माइनस 3x रेस टू 2 है, तो यहाँ 2 आएगा, और ये क्यूब रूट है तो अपॉन 3 होगा। क्यूब रूट मीन्स ये 2/3 एंड ये x। अब 1 अपॉन x रेस टू m होता है x रेस टू माइनस m, ये लॉज ऑफ इंडाइसेस। ये होगा 1 अपॉन 1 माइनस 3x, ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 3x रेस टू 2/3 होगा, माइनस 2/3 एंड dx। अंडरस्टूड? 1/x रेस टू m इज x रेस टू माइनस m। व्हेन डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाएगा तो उसका इंडेक्स जो पावर की साइन चेंज। अब x रेस टू n का रूल, अंदर x की पावर 1 ही है, 1 माइनस 3x रेस टू n प्लस 1 माइनस 2/3 प्लस 1 अपॉन माइनस 2/3 प्लस 1 डिवाइड बाय, ये फॉरगेट मत करो, कोएफिशिएंट ऑफ x कौन है रे? कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस n3 डिवाइड बाय माइनस 3 प्लस, ये होगा 1 माइनस 3x रेस टू क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 3, नीचे भी 3 एलसीएम माइनस 2 प्लस 3 1 जा 3 इनटू प्लस माइनस माइनस 1/3 प्लस 3। अंडरस्टूड? इस प्रकार से 3 है,
सो ये क्या होगा अल्टीमेटली 1 minus 3x raised to 3 minus 1 is 1 by 3 upon 3 minus 2 sorry 3 minus 2 is 1 3 minus 2 is ये होगा 1 by 3 into minus 1 by 3 plus बच्चों ये भी 1 by 3 और ये 1 by 3 कैंसिल होगा खाली माइनस साइन बचेगा तो आंसर माइनस आएगा 1 minus 3x raised to 1 by 3 plus c अंडरस्टूड प्लस माइनस माइनस ये बुक का प्रॉब्लम है अच्छा है पुराना बोर्ड एग्जाम्पल है ना कमिंग बैक टू दिस प्रॉब्लम यहाँ पे भी अंदर x का पावर 1 ही तो ये क्या होगा 3 plus 4x raised to 5 by 2 plus 1 upon 5 by 2 plus 1 divide by coefficient of x what is coefficient of x 4x है it is plus 4 and plus 3 understood it plus 4 x का कोएफिशिएंट तो अल्टीमेटली क्या होगा ये 3 plus 4x raised to 5 2 1 जा 2 5 plus 2 क्या होगा 7 by 2 upon 7 by 2 into 1 by 4 plus c अल्टीमेटली 7 by 2 क्या होगा 2 by 7 ये कांस्टेंट पहले देखो 1 by 4 3 plus 4x raised to 7 by 2 plus c so 2 1 जा 2 2 जा 1 by 14 understood 7 2 are 14 होगा 1 by 14 3 plus 4x raised to 7 by 2 plus integration का आंसर 3 different problems are there for you understood enjoy them now इसका एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है ट्रिग्नोमेट्री में देखो बच्चों इंटीग्रेशन साइन एक्स आप सबको पता है माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन साइन 100x आपको पता है माइनस कॉस 100x अपॉन 100 प्लस सी पर इंटीग्रेशन आपको पूछा साइन स्क्वायर एक्स क्या जवाब है आपके पास आपको पूछा इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x कुछ जवाब नहीं है ये प्रॉब्लम के लिए क्योंकि हमारा x के जगह 100x चलेगा लेकिन sin x के जगह sin स्क्वायर x आया तो हमारा ऐसा नहीं कर सकते इंटीग्रेशन sin x रेज टू 2 यानी sin x रेज टू 2 plus 1 अपॉन 2 plus 1 नो क्योंकि ये फॉर्मूला x रेज टू n का है x रेज टू n का फॉर्मूला x रेज टू n plus 1 अपॉन n plus 1 इंटीग्रेशन में x के जगह 2x आएगा ax प्लस भी आएगा x के जगह sin x है तो नहीं चलेगा x के जगह x रेज टू n का फॉर्मूला sin x रेज टू n को एप्लीकेबल नहीं है sin x का फॉर्मूला है वो sin 100x को एप्लीकेबल है पर sin स्क्वायर को नहीं है इसीलिए आपको ट्रिगो की शरण में जाना पड़ेगा तो ट्रिगो की मदद से आपको मैं दो फॉर्मूले बताता हूं एक है sin स्क्वायर थीटा और दूसरा है cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 cos स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 जरा ऑब्जर्व कीजिए इस फॉर्मूला को यहां जब थीटा है तो यहां हो जाता है डबल थीटा क्या हो जाता है डबल sin स्क्वायर है तो 1 माइनस cos डबल इसका डबल आता है cos स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस थीटा का डबल आता है तो cos स्क्वायर है तो प्लस आता है sin स्क्वायर है तो माइनस आता है ये पहला ऑब्जर्वेशन है और थीटा डबल हो जाता है अब इसका फायदा हमें कैसा होगा इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x dx आपको पूछा तो sin स्क्वायर x को लिखने का 1 sin स्क्वायर इसलिए माइनस cos डबल x का डबल कौन है 2x अपॉन 2 फॉर्मूला में देखो sin स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos थीटा का डबल होता है जो भी थीटा उसका डबल तो यहाँ पे वही आए 2 बाहर आएगा तो क्या होगा 1/2 कांस्टेंट है ना नीचे हो इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x 1/2 चलो दोनों को बाकी इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन cos 2x इंटीग्रेशन 1 dx x है cos 2x का इंटीग्रेशन क्या है हाँ cos x का sin x है तो cos 2x का
साइन 2x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। स्टोरी खत्म। बराबर। अब आपको पूछा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 3x, क्या पूछा? कुछ प्रॉब्लम नहीं, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है? थीटा का यहाँ 2 थीटा होता है, विद थीटा 100x होने दे तो 3x, तो साइन स्क्वायर में आता है 1 माइनस कॉस डबल, ये थीटा का डबल, 3x का डबल कौन है? 6x/2, बाकी कोई नहीं बदलता। थीटा को 2 थीटा लिखते हैं, बाकी नीचे 2 है, थीटा को 2 थीटा, बाकी नीचे 2 है, साइन स्क्वायर में माइनस, कॉस स्क्वायर में प्लस, तो साइन स्क्वायर इसलिए 1 माइनस कॉस 3 का डबल आया। अब ये 2 को कॉमन लिया तो क्या होगा रे बच्चों? 1/2 कॉमन, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 6x dx। कैसे करोगे? इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस 6x dx। इंटीग्रेशन 1 dx कौन है? x, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 6x अपॉन 6। अंडरस्टूड? ओके। अगर आपको पूछा आई इज इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2x, भैया फॉर्मूला क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस कॉस, डबल ही बोलता हूं मैं, डबल, 2 थीटा 4 थीटा कुछ नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस डबल, इधर 2x है, डबल को 2x का 4x/2। समझे? साइन स्क्वायर में माइनस, कॉस स्क्वायर में प्लस, अब ये 2 कॉमन है तो क्या होगा रे? 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 4x dx। नाउ लुक एट cos स्क्वायर का देयर वाज नो रेडियल फॉर्मूला, बट 1 और cos 4x का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। कैसे? इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन cos 4x dx। इंटीग्रेशन 1 dx इज x, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन x का जगह 4x है, कोएफिशिएंट ऑफ x। अंडरस्टूड? तो आपके फॉर्मूले ये मैंने किया साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 2x ये होमवर्क होगा, cos स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर 3x, ये तीन आपको होमवर्क करना है। ओके, प्लीज कॉपी दिस केयरफुली। Now student, 2 quick problems in the video. Integration sin cube x, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला है, उसका भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइन एक्स का क्यूब एक्स क्यूब नहीं है। इसका फॉर्मूला है 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4। ये साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला है, आपको याद है? ये तो याद करो, 4 कॉमन आएगा, 1/4 इंटीग्रेशन 3 sin x माइनस साइन 3x dx 1/4। चलो अंदर सबको इंटीग्रेशन बांटिए, 3 कॉमन, इंटीग्रेशन साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन 3x dx। इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था, यहाँ पे सबका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। साइन x का इंटीग्रेशन है c comes with a माइनस साइन माइनस cos x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है। साइन 3x का इंटीग्रेशन है माइनस cos 3x अपॉन x का कोएफिशिएंट 3, बराबर, प्लस c। आंसर है 1/4 माइनस 3 cos x प्लस cos 3x/3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्रॉब्लम है जो मैं बता रहा हूं। इंटीग्रेशन cos cube x dx, सेम, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ cos cube x? इट इज 3 cos x प्लस cos 3x/4, ये विथ हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, स्पॉन्सर बाय ट्रिग्नोमेट्री, रट्टा मारना है। 4 कॉमन आएगा तो होगा 1/4 इंटीग्रेशन 3 cos x प्लस cos 3x dx 1/4। अब इंटीग्रेशन दोनों को दीजिए, पहला 3 cos x में 3 कॉमन करेंगे, इंटीग्रेशन cos x dx करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन cos 3x dx करेंगे। अंडरस्टूड? उसके बाद करेंगे 1/4 3 cos x का इंटीग्रेशन क्या है? sin x, cos 3x का क्या है बच्चों? sin 3x अपॉन 3, ये 3 कौन है भैया? कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस। तो जो पॉसिबल नहीं था उसको हमने पॉसिबल बनाया, ओनली विथ हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो ये प्रॉब्लम आपको आने वाले नहीं है, तो आपको फॉर्मूले याद करना है, इससे कॉम्प्लिकेटेड नहीं आती है। साइन क्यूब 3x वगैरह, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बराबर से आप करके रहिए। देखिए आपको यहाँ पे साइन क्यूब एक्स था, फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, तो 3 sin x माइनस साइन 3x/4, इसका फॉर्मूला ट्रिगो से बोरो किया,
4 कॉमन लिया, इंटीग्रेट किया, कॉस क्यूब एक्स 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x/4 और 1/4 बाहर आ गया और सॉल्व किया। अंडरस्टूड? दिस इज द ब्यूटी।